अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर BS17 की 27 वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी, जिसमें 2 वैकेंसीज ओपन मेरिट की थी और रिमेनिंग जो सीट्स थी वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी। वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हार्ड फॉर्म में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिए हैं, वो अब इंतजार कर रहे हैं कि टेस्ट जो है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का BS17 का कब कंडक्ट होना है, इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर इसका ऑफिशियल सिलेबस रिसेंटली एडवर्टाइज किया गया है, डिस्प्ले किया गया है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 नंबरों का पोर्शन ऐसा है जिसके लिए आपको रिसोर्सेज तलाश करना पड़ेंगी और जिसके ऊपर अगर आप मेहनत करते हैं तो बाआसानी आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फेज के लिए। उस सिलेबस को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा फोकस होगा कि आपको बताएं कि किस तरीके से आप असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और इसके अलावा इसका टेस्ट जो है वो कब कंडक्ट होना है। अगर हम बात करें इसके सिलेबस के हवाले से तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का सिलेबस देख सकते हैं। आपको इंग्लिश के सेक्शन से 10 नंबर का पेपर जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आप जो है इस्लामिक स्टडीज से 10 नंबर का पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। देन करंट अफेयर्स के सेक्शन से 10 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। पाकिस्तान अफेयर्स के सेक्शन से 10 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज के सेक्शन में से 10 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। ये तो 50 नंबर बनते हैं, जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कैंडिडेट्स 1 पेपर एग्जाम के लिए अपने प्रिपेयर कर रहे होते हैं। रिमेनिंग जो 3 सब्जेक्ट्स हैं और जो 50 नंबर की वेटेज रखते हैं वो सब्जेक्ट्स 1 पेपर एग्जाम से थोड़ा सा हटके हैं। उसमें सर फहरिस्त आप इंटेलिजेंस/IQ का जो है वो सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें 15 नंबरों का पेपर आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 15 नंबरों पर मुश्तमिल है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कोई स्पेसिफिक सेक्शन पार्ट आपका जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को आप कंप्लीटली प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद द इलेक्शन एक्ट 2017, इसमें से 20 नंबरों का आपसे पेपर पूछा जाएगा और कुल मिला के आपसे जो है 100 मार्क्स का ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसको पास करने के लिए 60% नंबर लेना जरूरी है। अब तक की इंफॉर्मेशन और असेसमेंट के अकॉर्डिंग 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसके लिए अप्लाई किया है, लेकिन आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना कि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इसमें मेजॉरिटी कैंडिडेट्स नॉन सीरियस भी होते हैं, कुछ प्रिपेयर नहीं कर रहे होते। तो कंपटीशन, अगर आप उस कंपटीशन में आना चाहें तो बासानी आ सकते हैं, क्योंकि सीट्स प्रोविंसेस में डिवाइडेड हैं। तो कंपटीशन मेरिट हर प्रोविंस का सेपरेट बनाया जाएगा। इसके बाद वो लोग जो स्क्रीनिंग टेस्ट में अपेयर होंगे, इस स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए, जिसमें आपका इंग्लिश एसे का एग्जाम कंडक्ट होगा। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो 60% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड हैं सिर्फ इस स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करने के लिए। जरूरी नहीं कि जितने कैंडिडेट्स 60% स्कोर करेंगे उनको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश एसे के लिए कॉल किया जाएगा। उसके लिए एक सर्टेन मेरिट होगा। फॉर एग्जांपल 27 नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो हर प्रोविंस के अंदर जितनी सीट्स हैं, जिस तरीके से पंजाब की अगर 10 सीट्स हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड करना है कि एक सीट के अगेंस्ट उन्होंने 30 लोगों से एसे का पेपर लेना है, 50 लोगों से लेना है या सिर्फ 20 लोगों से लेना है। उसके बाद जब वो डिस्क्रिप्टिव पेपर ले लेंगे, उसमें भी बेशतर लोग उसको पास करेंगे, फिर सारे के सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने उसको पास कर लिया होगा इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं होंगे। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है कि वो एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करता है या 10 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करता है। इसका मतलब ये कि स्क्रीनिंग टेस्ट में आपने मैक्सिमम स्कोर करना है अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश एसे डिस्क्रिप्टिव फेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाए। और जब आप इंग्लिश एसे के पेपर में अपेयर होंगे तो आपने अगेन कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम स्कोर करें ताकि आपको इंटरव्यू के लिए जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाए। अब यहां अगर आप गौर करते हैं तो 35 मार्क्स का लॉ है, 35 नंबरों पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का वो मुश्तमिल है। तो इन दोनों को अगर आप ऐसे प्रिपेयर कर लेते हैं कि आप 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करें, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जीके के सेक्शन में आपको कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आप 10 में से 10 स्कोर कर लेंगे। पाकिस्तान स्टडीज किसी हद तक जो है वो अनसर्टन है। इंग्लिश का सब्जेक्ट बाज दफा ट्रिकी आ जाता है, इसमें आपका स्कोर डिडक्ट हो सकता है। जो 1 पेपर एग्जाम में अपेयर होते हैं कैंडिडेट्स बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन लॉ का सेक्शन
ऐसा है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज को स्पेसिफाई कर दिया गया है, आपके लिए बहुत आसान है, आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी वेटेज रखता है, तो अब आप अपना टाइम उसी तरीके से डिवोट कर सकते हैं। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आपने अपनी प्रिपरेशन को कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन एक्ट से स्टार्ट करना है और आज से ही स्टार्ट करना है। प्रीवियसली जो पीरा की वैकेंसीज थी उस हवाले से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को भी कवर किया था, हमने पीरा एक्ट को भी कवर किया था, मुख्तलिफ और लॉज थे उनको भी यहाँ पर पढ़ाया गया था। इसी तरीके से FIA जो है असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की जब सीट्स आई थी तो हमने FIA एक्ट को भी इतना कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर कवर करवाया था कि आपके 20 के 20 क्वेश्चंस वहाँ से सॉल्व हो सकते। तो इंशाल्लाह आप लर्नअप पाकिस्तान पर ये दोनों के दोनों लॉज जो है कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। इनके जो लेक्चर्स हैं वो जल्द अपलोड होंगे और हमारी जो है वो मेथोडोलॉजी ये होती है कि हम डिस्क्रिप्टिवली चीज़ों को पढ़ते हैं, उसके साथ फिर MCQs को भी सॉल्व करते हैं ताकि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकें और आपको आइडिया हो सके कि किस तरीके से डिस्क्रिप्टिवली आप पढ़ के अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम टेस्ट डेट के हवाले से। टेस्ट डेट के हवाले से अगर बात की जाए तो किसी किस्म की फिक्स डेट अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एडवर्टाइज नहीं की गई। अलबत्ता आपको एक्सपेक्टेड बताया जा सकता है, बिकॉज जब कैंडिडेट ने प्रिपेयर करना होता है तो अगर उसके पास एक एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन हो तो फिर वो अपनी तैयारी का जो पेस है वो एक लेवल पे सेट कर सकता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 से 2.5 महीने मिनिमम आपके पास अवेलेबल होंगे, इससे टाइम बढ़ सकता है। आप अक्टूबर का आखिरी हफ्ता या नवंबर का पहला हफ्ता जो है वो प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इसमें आपका टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। उससे पहले आपके पास ये जो टाइम है इसको आपने मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम लॉ, आपने लॉ के बाद IQ के क्वेश्चंस को करना है। ये वो सेक्शंस हैं जिसमें मेजॉरिटी कैंडिडेट्स जो है वो वीक होंगे। अगर उनका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है तो फिर वो स्ट्रगल करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हुए, उनको स्ट्रगल करना पड़ेगी इलेक्शन एक्ट को पढ़ते हुए। और जो IQ और इंटेलिजेंस का सेक्शन है, ये 1 पेपर के एग्जाम जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं कैंडिडेट्स, उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उनका फोकस होता है इंग्लिश के ऊपर, पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर, GK के ऊपर, एवरीडे साइंस के ऊपर, इस्लामियात के ऊपर। तो इन सब्जेक्ट्स को आपने उसके बाद करना है। 3 सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर करेंगे, 50 नंबर का पेपर आपका यहीं से प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपको आपकी तैयारी में लर्नअप पाकिस्तान भरपूर असिस्ट करेगा। यहाँ पर हम रेगुलरली लेक्चर्स अपलोड करेंगे और आपको उन लेक्चर्स से तमाम के तमाम ये जो लॉज हैं और उसके बाद जो ये 1 पेपर का सिलेबस है इसको हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप जो है उससे मुस्तफीद हो सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर जिसमें मैं आपके साथ सिलेबस का एक ओवरव्यू शेयर करना चाह रहा था, इसके बाद आपको प्रिपरेशन के हवाले से कि किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और टेस्ट आपका कब कंडक्ट होना है, जिसके हवाले से मैं आपको असिस्ट करना चाह रहा था, उसमें मैं कामयाब हुआ हूं। आपने लर्नअप पाकिस्तान की इस कम्युनिटी को सब्सक्राइब करना है। आपके जहन में कोई भी सवाल है, स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमें मैसेज करेंगे या डिस्क्रिप्शन में हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक है जहां पर हम जल्द ही अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो उस कम्युनिटी को आपने ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा SDEO की प्रिपरेशन के हवाले से भी स्टूडेंट्स को हमने कम्युनिटी में असिस्ट करना है और लर्नअप पाकिस्तान के YouTube चैनल पे आप तमाम बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड करना है। तो इस कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहिए ताकि आपको हम बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।